जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनावी प्रचार में इस तरह आज आगाज किया। योगी के टारगेट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही और जुमा पर जय श्री राम। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। सीएम योगी ने मालदा की रैली में बड़ा ऐलान किया। कहा 2 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही 24 घंटे में अवैध बूचड़खाने बंद होंगे और गुंडागर्दी वाले गले में भीख मांगने की तख्ती लगाकर घूमेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए, 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को। बंगाल में चुनाव का ऐलान होने के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहली रैली थी जिससे सियासी हलचल है, और इसी हलचल के बीच हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची हैं मनोज्ञा लोहिवाल। हावड़ा के शिवपुर में हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है और मुस्लिम वोटरों की तादाद भी बड़ी है। यहाँ की गलियाँ चुनावी प्रचार में पटी दिख रही हैं और अब तक दबदबा टीएमसी का ही रहा है। हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इनमें से 2016 में 15 सीटें टीएमसी ने जीती थी। शिवपुर सीट से टीएमसी के जातू लाहिरी विधायक हैं। लेकिन क्या इस बार बंगाल के हावड़ा में फिर चलेगा ममता का मैजिक या परिवर्तन लाएगा मोदी का जादू? यही जानने के लिए मनोज्ञा शुरू कर रही हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोहिवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार, शिवपुर से, हावड़ा से। दरअसल बंगाल में एक कहावत है, अगर शाम का समय है और फुटबॉल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फुटबॉल तो इस समय राजनीति में खेली जा रही है, क्योंकि यहाँ कहते हैं सब सेरा खेलर्स बंगाली तुमी फुटबॉल। दरअसल फुटबॉल से जो लोगों को प्यार है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट आपको बता देगी कि हावड़ा की जनता आज तैयार है अपने सारे नेताओं से सवाल करने के लिए, और वो सवाल जो जनता अपने नेताओं से करना चाहती है हम पहुंचाएंगे एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जरिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह हावड़ा से, बीजेपी से, साथ ही है हमारे महेंद्र शर्मा तृणमूल कांग्रेस से, स्वागत है आपका, संदीप जायसवाल कांग्रेस से, और शैलेंद्र जी हैं सीपीआईएम से। शुरुआत करते हैं संजय सिंह से। अब तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि अगर अधीर रंजन चौधरी किसी से नाराज हैं कांग्रेस से तो आ जाएं, तो आप क्या इस समय एक ऐसी पार्टी है जो सबकी नाराजगी दूर करने के लिए और अपनी पार्टी को भूल जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज ये हावड़ा में शो है और हावड़ा में ही नवान्नों भी है, और नवान्नों के रहते ये सेकेंड क्लास सिटीजन के लिए हावड़ा को आप खुद देख रही हैं। दूसरी बात जो आपका प्रश्न था, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो यहाँ पर भी चाहे दीदी नाराज हो चाहे अधीरजा नाराज हो, सबका विश्वास, सबके लिए काम करने के लिए बंगाल में हम तैयार हैं। जब आप बात कर रहे हैं हावड़ा की, तो हावड़ा में इतने दिनों से राज कर रही है तृणमूल कांग्रेस। आपको एक बात बता दें, यहाँ से सांसद भी प्रसून बनर्जी हैं, अपने आप में फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या खेल में पीछे हो गई है तृणमूल कांग्रेस इस बार? सवाल पैदा नहीं होता है। तृणमूल कांग्रेस ऑलवेज हैव नॉट टू लुक द बैक, पीछे देखने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जनता के साथ, जनता के अंदर में फंसा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस कोई टीवी का चैनल या मीडिया में नहीं रहता है, जनता के भीतर है।
ममता जी तुम कहां पे हो? जनता के अंतरात्मा में हो। महेंद्र जी, आप तो पीछे की बात कर रहे हैं, आपको याद दिला दें, पिछले 3 महीने में आपके कई नेता पीछे से आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, वो चाहे राजीव बनर्जी हो या बाकी सारे नेता हो, वो याद है कि नहीं आपको? देखिए, ये गणतंत्र है, यहाँ किसी को बंदूक का नल पकड़ के रखा नहीं जाता है। बंगाल है स्वाधीन, जिसका खुशी जहां खुशी जा सकता है। उनके पास हजारों प्लेयर है, मेरे पास माराडोना है, इसीलिए कुछ भी नहीं कर सकता। बात खेल की है, फुटबॉल को कैसे अलग कर सकते हैं? तो क्या ये कहें कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल खा रही है? मैडम, सेल्फ गोल को तो बात छोड़ दीजिए, आप जो बार बार खेल की बात आप उठा रहे थे ना, तो 10 साल दीदी ने बंगाल की जनता के साथ खेला, 7 साल से मोदी जी भारतवर्ष की जनता के साथ खेल रहे हैं। हम खेल में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। आम जनता की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हमारा खेल इसके लिए होगा, हम फुटबॉल। और संदीप जी, 70 साल देश में जो खेल आपने खेला है उसके बारे में भी बता दीजिए। मनोज्ञा जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग ये डेटा कहां से लाते हैं? 70 साल 70 नहीं था, 54 साल 7 दिन था। इसको रेक्टिफाई करिए, पहले आप लोग होमवर्क करिए, उसके बाद मुझसे सवाल करिए। और बंगाल में जो 3 दशकों 2 दशकों तक राज किया, उसके बारे 52 से लेकर बाकी 77 तक बता दीजिए। गणित आप ही कर लीजिए, मेरी तो गणित कमजोर है। हम लोगों ने जो बंगाल में राज किया ना, उसके लिए हम लोगों ने दुर्गापुर जैसा स्टील प्लांट दिया, इस राज्य को हम लोगों ने आसनसोल जैसा शहर दिया, इस राज्य को हम लोगों ने कल्याणी जैसा शहर दिया, इस राज्य को हम लोगों ने IIT और एम्स दिया। आप बताइए और क्या क्या चाहिए, आप क्या उम्मीद कर? अब आप बता दीजिए राजेंद्र जी, आप ही बता दीजिए, आपको तो क्या जरूरत पड़ गई बैसाखी की कि साथ में अब्बास सिद्दीकी को लाना पड़ गया? देखिए, मूल है कि जो माटी मानुष की सरकार और केंद्र में जो बैठी जो सरकार है, सांप्रदायिक सरकार, इन दोनों के खिलाफ हम लोग धर्मनिरपेक्ष, वाम गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार गठन करना चाहते हैं। तमाम गरीब जनता एक लूट रही है सरकार, एक बेच रही सरकार, इससे बचने के लिए तमाम लोग गरीब जनता को एक बद्ध आंदोलन संग्राम के रास्ते पर शिक्षा। आप गरीबी इंडेक्स पे बंगाल को 34 साल तक कितने वर्षों तक रखा है, ये इसका भी जवाब दे दिया करिए। आप ही बता दीजिए। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली में हम ये कर देंगे, किसान वहां बैठे हैं, यहाँ के आकर बातें कुछ और होती है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर गौ तस्करी से लेकर सारे मामले बंद कर देंगे। भाई, केंद्र सरकार के हाथ में ही तो है सीमा की सुरक्षा, भूल क्यों जाते हैं आप? देखिए, लोकल प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। केंद्र की सरकार राज्य में आके प्रशासनिक व्यवस्था नहीं संभाल सकती। असम में आपकी सरकार है, याद है, बीजेपी की सरकार है असम में, वहां पर भी तो हो रही है, नहीं रोक पाए? यहाँ पर पूरा रुका हुआ है। आज यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा कोयला रुक गया, सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया, बालू रुक गया, सारे लोगों के पेट में दर्द चालू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आ जाएगी तो व्यवस्थाएं अपने आप बनने लगेंगी। इसके लिए कोई फिर प्रश्न नहीं पूछना होगा। पहली कैबिनेट बैठक में ही आप देख लीजिएगा कि ज्यादातर फैसले। क्या तृणमूल इससे सहमत है कि पहली कैबिनेट बैठक बीजेपी करेगी मई के बाद? सबसे बड़ा बात यह है कि ऐसा एक प्रधानमंत्री जी हैं जो मन के बात कहते हैं लेकिन मन के बात सुनते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जनता बैठी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, CPM हो, 100 रुपया किलो पेट्रोल का दाम, 1000 रुपया गैस का दाम, इसके बाद भी वो कहेंगे मैं सोनार बंगला बनाऊंगा। देश को तो कंगाल भारत बनाकर अब बंगाल में पीछे पड़े हुए हैं। अरे अगर तेल का दाम घटाइए, किसको लिए आप तेल ने बढ़ाए? आज 100 रुपया लीटर तेल कभी सोच भी नहीं सका था। क्या सोच रही है जनता, बंगाल की जनता क्या सोच रही है, हावड़ा की जनता? क्या सवाल है आपका? तृणमूल सरकार से जवाब चाहते हैं। आज जिस तरह से घर घर पे पानी जम रहा है 9 नंबर वार्ड में, उस विषय में आपका क्या कहना है? आज तो 10 साल हो गए, कोई भी समाधान नहीं हुआ 9 नंबर वार्ड में। कॉर्पोरेशन आपके हाथ में है, सब सारी चीजें आपके हाथ में है। खड़े होकर सवाल करें। जब देखते हैं, आज तो योगी आदित्यनाथ जी आए थे, लेकिन उधर एक महिला, उसका फादर को आज गोली करके मार दिया, उसके बारे में इसका क्या ख्याल है? महिला की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाते हैं, सवाल करिए। উনি বলছেন যে একটা মহিলাকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। দিনের পর দিন পশ্চিমবাংলায় যে ধর্ষণ হচ্ছে এবং মহিলাদেরকে মারা হচ্ছে, এই 27 তারিখে একটা বয়স্ক মহিলাকে নির্যাতন করা হয়েছে। सवाल। इस राज्य में क्या विरोधी दल करना कोई अपराध है? हम लोग देखा है कुछ दिन, एक 3-4 दिन पहले एक वृद्ध महिला को कैसे मारा गया है कि उनके बेटे ने विरोधी दल करते हैं। आप ही से पूछ लेते हैं तृणमूल कांग्रेस से,
वृद्ध महिला के ऊपर बार बार अत्याचार होगा तो आप कहेंगे आपसी रंजिश है। वृद्ध महिला के ऊपर जो तस्वीरें आई उसमें आपने कहा ये आपसी रंजिश है। बंगाल भूलकर हाथरस पे सवाल करते हैं। सवाल इस जगह पे है कि बंगाल का जो अच्छाई है इन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, इनको दिखाई आपको दिख रही है तस्वीरें आपको दिखी हैं, तस्वीरें आपने देखी हैं। आज हमारे नजर में है जनता का रोटी कपड़ा और मकान, और उनका नजर है महिलाओं का सम्मान। महेंद्र जी, महिलाओं का सम्मान नहीं दिख रहा आपको? हम लोग का महिला का सम्मान देते हैं बोल के ही हम लोग कहते हैं सीताराम, और वो लोग महिला का सम्मान देते नहीं है बोल के वो कहते हैं खाली राम। तो राम का अर्थ आप ही बता दीजिए। ये सिया राम, सीताराम, जय श्री राम कहाँ फंसी है बंगाल? देखिए, सीताराम जय श्री राम सब चलेगा, ये हमारी संस्कृति है, ये विरासत में है, और हम हमेशा जय श्री राम बोलते हैं। पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं हम, इसलिए जय श्री राम बोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला सुरक्षा, एक महिला मुख्यमंत्री के समय महिला के ऊपर अत्याचार, ये इससे बड़ी विडंबना और बंगाल में कुछ नहीं हो सकती है। महिलाओं से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार क्या है सवाल, जिस तरह से सवाल खड़ा। मैं बोलना चाहता हूं पहले तो तृणमूल कांग्रेस जी के प्रतिनिधि से कि मैं 5 साल में ना इनको मैं कभी नहीं देखा। ये पहला स्थान है जहां मैं इनको देख रहा हूं। एक सवाल मेरा है कि 3 साल से कॉरपोरेशन चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मुझे बता दे कि 3 साल से अवैध जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जवाब दादा दे दे। ये जो बार बार सवाल उठते हैं, आप सवाल मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिए। अब लोग कहते हैं कि जय श्री राम, बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं भी हिंदू हूं, जय श्री राम, नमस्कार। अब ये बात कहिए कि जब हम लोग कोई भगवान के पास जाते हैं और उसे पूजा करते हैं, यह इतना सारा मंदिर है, सवाल तो क्या हम चिल्ला के कहते हैं या मन में भक्ति से कहते हैं? ये आपका भक्ति है और नौटंकी है, नहीं चाहिए। मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछ रहा हूं कि वो भाई बोल सवाल आप। हाँ, आम्फान में हावड़ा में बहुत सारा प्रॉब्लम डिजास्टर हुआ था, तब संजय सिंह, तब बीजेपी का नेता कहां था? अब आप ही बता दीजिए संजय जी, अगर राम आपके मन में बसते हैं तो सड़कों पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जनता पूछ रही है। देखिए, अभी ये जय श्री राम ना परिवर्तन का नारा बन चुका है। जय श्री राम मुद्दा नहीं है इसलिए नारा बना रहे हैं जय श्री राम को। अभी जो प्रश्न पूछे हैं कि अम्फान में हम लोग क्या किए हैं, मेरा घर बेलियस रोड में है और डेली 2 से 3 हजार लोगों का भोजन बनता था और कम से कम 500 लोगों को भोजन बांटते थे। आप क्या कर रहे थे? टीएमसी से पूछ रहे हैं, अम्फान के समय तृणमूल कांग्रेस के नेता कहां थे? तृणमूल कांग्रेस आम्फान के समय आप नजर घुमा के देखिए, हर किसान, हर नौजवान, सबके लिए, सबके पास पहुंचकर जनता पूछ रही, चावल, सेवा, परिसेवा, अस्पताल, जनता पूछ रही है आप कहां? जब जनता भूखमरी से लड़ रही थी, कोरोना से लड़ रही थी, तो टीएमसी के नेता, बीजेपी के नेता घरों में दबे हुए थे। लाल झंडा के नेतृत्व में कम्युनिटी चैन सहायता की गई। रास्ते पर सवालों की झड़ी जारी है, क्या है सवाल आप? केंद्रीय सरकार के बीजेपी का ओनली 1 मिल, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन का 1 मिल आड़ती कॉटन मिल यहाँ पे हावड़ा में है, लेकिन अभी तक कोई भी अमाउंट नहीं आया, इसलिए अभी तक बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ी है फैक्ट्री? 6 साल से सत्ता में है बीजेपी, बता दें। मेरा एक सवाल है मेरे माननीय संजय सिंह जी कि हमारे पश्चिम बंगाल में ममता जी के राज्य में औरत का इज्जत नहीं मिल रहा, तो यूपी में जोगी का राज्य में औरत का क्या इज्जत हो रहा है? आप ही बता दिए, पूछेंगे इस बार संजय सिंह से। प्रधानमंत्री ने बोला था हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हम जब प्रधानमंत्री बन जाएगा पेट्रोल का दाम ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। अभी कहाँ जा रहा है? वही बात हम बोला, 2 करोड़ का 4 का बढ़। क्या सवाल? और एक बात सुनिए, जो 14 साल चुनाव में बोला, और आदमी का बैंक में 15 लाख रुपया देना पड़ेगा। मैं वही 2 करोड़ नौकरी जो बोले थे कि साल में देंगे। सवाल। आज ऐसा ममता दी को क्या जरूरत पड़ गई जो बहिरागतों की बात करती है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की जरूरत पड़ जा रही है? उनको क्या जरूरत पड़ गई है? सवाल पूछिए। हमारा सवाल है, वो बीजेपी जो प्रतिनिधि है उसको
जे डिफरेंट जगह से उसका पार्टी में दाखिल होता है, जाके ज्वाइन करता है, लेकिन वो लोग बोलता है सोनार बांग्ला बनाएगा। तो कौन कौन चीज से सोनार बांग्ला बनाएगा, हमको थोड़ा बोलिए। कांग्रेस में तो अंदरूनी कलह अभी से शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा क्या हुई, जहां एक ओर आनंद शर्मा बनाम अधीर रंजन चौधरी ट्विटर पर लड़ाई हो गई, तो वहीं दूसरी ओर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट माने फ्रंट के साथ में आने की क्या जरूरत पड़ गई कि अब्बास सिद्दीकी के साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर अब साथ में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा के करीब 100 शब्दों के ये दो बयान हैं, जैसे ही सामने आए पार्टी के घर में कोहराम मच गया। बयान के एक हिस्से में आनंद शर्मा ने ये लिखा, पश्चिम बंगाल में आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा का ये निशाना बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी अधीर रंजन के खिलाफ था। खुद पर सवाल उठे तो अधीर रंजन ने कह दिया, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा को जानता ही कौन है। ये जो आपने लिखा अपने ट्वीट में कि आपका रिमार्क जो है वो इन ट्यून विथ बीजेपी है, ये आप क्यों कहना जरूर है, जरूर। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बीजेपी ये कहना चाहते हैं, बीजेपी हमें कम्युनल बनाना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, और क्या। आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से पश्चिम बंगाल में जो आपका कैंपेन चल रहा है उसको नुकसान हो सकता है? पश्चिम बंगाल में ये आर्मा शर्मा का कोई पहचानता नहीं, इसके बात पर कोई तवज्जो भी देता नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। आनंद शर्मा और अधीर रंजन के इस झगड़े पर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आने लगे। मेरा ख्याल था कि उनको सीधे बात करनी चाहिए थी अधीर रंजन जी से, और पूछना चाहिए था कि ये जो अलायंस हो रहा है या जो गठबंधन हो रहा है, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है। इस समय बातचीत सिर्फ इस पे होना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ पे मतभेद है तो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नुमाइंदों को कोई प्रॉब्लम है, किसी बात पे मतभेद है, तो इंटरनल पार्टी फोरम्स में इस बात को उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे पब्लिक स्पेसेस पे बहस होना चाहिए। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की कीचड़ फैली तो कमल छाप बीजेपी ने यहाँ सियासी बीज बो दिए और बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला संबित पात्रा और कैलाश विजयवर्गीय ने। सभी चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस किस प्रकार अलायंस के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से अपने आप को प्रासंगिक रखने का प्रयास करती है। जो नाव उनकी ऑलरेडी डूब चुकी है, किस प्रकार वो उभरे, इसकी कोशिश में कांग्रेस पार्टी रहती है। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। कैलाश जी, इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे कांग्रेस और लेफ्ट और उसके साथ अब्बास सिद्दीकी साथ में थे, नाराज हो गए थे अधीर रंजन चौधरी जो इस तरह की घटनाएं हुई। तो अब क्या लग रहा है, 30% के लिए कई पार्टियां? हाँ, ये तो बिल्कुल जो वोट बैंक तुष्टीकरण, इसका इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे राजनीतिक दल उन वोट बैंक की तरफ, भूखे भेड़िए की तरफ भाग रहे हैं। अब जानिए उस आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी को, जिनकी वजह से कांग्रेस में बवाल मचा है। अब्बास सिद्दीकी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी हैं। अब्बास सिद्दीकी ने बंगाल में नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट बनाई है। इस पार्टी का लेफ्ट के साथ गठबंधन हो चुका है। लेफ्ट के साथ कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये भी तय हो चुका है।
अब्बास की कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है, लेकिन सीट फॉर्मूला तय नहीं है। सीटों के फॉर्मूले को लेकर ही बात चल रही थी कि कांग्रेस के अंदर अब्बास सिद्दीकी पर आनंद शर्मा ने सवाल उठा दिए। पिछले रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में कांग्रेस लेफ्ट की रैली में अब्बास सिद्दीकी भी पहुंचे थे। सबने मिलकर ऐसे हाथ भी उठाया था, लेकिन साथ ताकत दिखाने की जो तस्वीर तब सामने आई, उस पर कांग्रेस में अब तलवारें खिंची हुई है। लड़ाई माफ करो, आपस में तो बात करो। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है कांग्रेस वालों का, आपस में बात नहीं हो रही है, ट्विटर पे चले जा रहे हैं। मैडम, आपस में जो बात हो रही है ना, आनंद शर्मा जी एक परिपक्व नेता हैं, वो दिल्ली के सीनियर नेता हैं। बंगाल की वर्तमान परिस्थिति क्या घट रही है ना, इससे हो सकता है पूरी तरह से अवेयर नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस तर्ज पे यहाँ पे जोट की बात कही है, सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को लेकर जोट की बात कही है, बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ। कारण क्या है? इन लोगों ने धर्म की राजनीति पूरे भारत में फैला के। भाई, जब आप साथ में आ रहे हैं और साथ में अब्बास सिद्दीकी आ रहे हैं, तब धर्म की राजनीति नहीं हो रही है। देखिए, अब्बास सिद्दीकी तमाम जो लोग पिछड़े लोग हैं, दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों को लेकर यह आंदोलन, इसलिए वहां पर धार्मिक चर्चा अब्बास सिद्दीकी द्वारा किसी वक्तव्य में दिखाई दे। क्या ये धार्मिक चर्चा नहीं थी? क्या धर्म नहीं हो रहा है राजनीति में? ब्रिगेड परेड ग्राउंड हो या बाकी सारी जगह हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कांग्रेस और सीपीएम ये सब धर्म के राजनीति पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोग चलते हैं सबके साथ। इसके लिए अकवास देखिए, कल सिद्दीकी, बीजेपी और टीएमसी कर सकती, कल का ब्रिगेड कांग्रेस और सीपीएम का नहीं था, वो सिद्दीकी का ब्रिगेड था। अब चिल्लाने से क्या होगा? अब 7 तारीख को क्या होगा? 7 मार्च के लिए ब्रिगेड की तैयारी है, वो भी ऐसे धार्मिक हो जाए। 7 मार्च के ब्रिगेड की तैयारी पूरी तरह हो रही है और ऐतिहासिक जनसभा होगी। हमारा एक उत्तर देना है। आप एक चीज देखिए कि अभी जो यहाँ पर ब्रिगेड हुआ, ये आनंद शर्मा जी जो बात बोल रहे हैं, उनको ऑल इंडिया चैनल पर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि यही कांग्रेस वहां सीपीएम से लड़ाई करती है और बंगाल में दोनों एक होकर के। दोनों एक है, लेकिन महागठबंधन की गोटी ऐसी फंसी है कि मानिए इसकी चाबी किसी को मिल ही नहीं रही है। ऐसी गठबंधन की गांठ बंधी है जिसे खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और सीट शेयरिंग पे बात ही नहीं बन रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता में लाखों समर्थकों की भीड़ के सामने बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ ने हाथ उठाकर जो ताकत दिखाई थी, अब भी सीटों के आंकड़ों में अटकी हुई है। तीनों पार्टियां ममता और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी किस और कितनी सीट पर लड़ेगी। और आज घंटों की बैठक के बाद भी नतीजा नहीं निकला, लेकिन ऊपर से कहा जा रहा है कि सब सेट है। मंगलवार इस अहम बैठक में सीपीएम की तरफ से शामिल हुए थे लेफ्ट के चेयरमैन विमान बोस, पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम, कांग्रेस से शामिल हुए थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान और राज्यसभा के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य। वही इंडियन सेक्युलर फ्रंट से इस बैठक में शामिल हुए थे पार्टी के चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी। दरअसल तीनों पार्टियों का सीटों का फॉर्मूला कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच अटका है। दोनों पार्टियों के बीच उत्तर और दक्षिण बंगाल में 8 सीटों को बांटना बाकी है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट चाहता है कि कांग्रेस उत्तर बंगाल में 6 और दक्षिण बंगाल में 2 सीटें उसके लिए छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं है, यानी पेंच फंसा है। हालांकि तीनों दलों के नेता फिर वही बात कह रहे हैं, यानी सब सेट है। आज कांग्रेस को साउथ और नॉर्थ बंगाल के 2 पार्ट करके हम लोग बात किया है। साउथ बंगाल में हम लोग पूरा 2 सीट छोड़ के मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, और नॉर्थ बंगाल के बारे में हम लोग उनको बोला है। उन लोग जाके उनका जो ऊपर उद्योतन को है आदमी, उससे बात करके हम लोग को ओवर फोन में जाना हम लोग बोलेगा। हम कांग्रेस को 20 से 23 सीट मांग रहे थे। साउथ बंगाल में वो लोग अभी शायद 10 के अंदर हम लोग छोड़ देगा हम लोगों को। তোমরা যে খুঁজতে কিছু পাবে না, আসল হয়ে গেছে, নিশ্চিতভাবে সংযুক্ত হয়েছে। बंगाल में लेफ्ट ने ममता से पहले करीब 3 दशक तक राज किया। अब ममता राज को भी 10 साल हो चुके हैं। बीजेपी इस बार पूरी जान लगाकर ममता को सत्ता से उखाड़ने में लगी है। लड़ाई 2 तरफा दिख रही है और इस लड़ाई में खुद को बनाए रखने के लिए लेफ्ट कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं और गठबंधन किया है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से। बैठक के बाद सभी पार्टियां कह रही है कि गठबंधन को लेकर सब कुछ सेट है। कांग्रेस का कहना है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार 92 सीटों पर ही पार्टी
लड़ने जा रही है। वही इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कहना है कि कांग्रेस से अभी भी उनको 8 सीटों की मांग है। ऐसे में सब कुछ सेट होकर भी कुछ कुछ सेट नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ सारी पार्टियां अपने वोटरों को साधने में लगी हैं। कोई मंच पर जाकर पुशअप कर रहा है, तो कोई और नृत्य करके लोगों का मनोरंजन कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा 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 ऐसे, और फिर इसमें डाल के ऐसे कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है कि मैरून रंग की साड़ी और पीठ पर चाय की टोकरी लेकर प्रियंका गांधी चाय के बागान में पत्तियां तोड़ रही हैं। साथ में कुछ महिला मजदूर भी हैं जो प्रियंका को पत्तियां तोड़ने की ट्रेनिंग दे रही हैं। तस्वीरें असम की हैं। यूपी की सीमा से निकलकर प्रियंका पूर्वोत्तर में मोर्चा संभाल रही हैं। जनता के दिल में जगह बनाने के लिए सियासी मंचों के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरें कल यानी 1 मार्च की है। ढोलक की थाप पर प्रियंका महिलाओं के साथ असम के लखीमपुर में पारंपरिक डांस कर रही थी। अब जरा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देखिए। तमिलनाडु में एक स्कूली छात्रा के साथ मंच पर पुशअप लगा रही थी। और इस कवायद की असली वजह रैलियों में आने वाली भीड़ को वोटों में तब्दील करने की है। Try with one hand. ஒரு கை வச்சு நீ எடுக்க முடியுமா? எனக்கு இப்ப சவால் விடுறாரு। अब जरा बीजेपी के महासचिव और बंगाल चुनाव के प्रभारी को देखिए। नाम है कैलाश विजयवर्गीय। सियासी मंच पर ऐसी तस्वीर आप बस चुनावी काल में देख सकते हैं। विजयवर्गीय मंच पर ढोलक बजाते हैं, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो का भजन गा रहे हैं। इन नेताओं की भी मजबूरी है भैया, चुनाव है और चुनाव जो न कराए। किसकी कलाकारी जनता को कितनी पसंद आएगी, इसका फैसला तो 2 मई को। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे हावड़ा से। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। कल जुड़ेंगे फिर अहिरी टोला से और आपको बताएंगे क्या सोच रहे हैं कोलकाता के लोग। वैसे ही तीखे सवाल और फिर वैसे ही जवाब होंगे। नेताओं से सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए। अभी दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुजीत सामल, सूरज पांडे और सुनीत हल्दर के साथ मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर जुड़ते हैं कोलकाता से। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।